सजा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनमें एक साबिक वजीर आजम है और एक साबिक वजीर खारजा है, उन दोनों को 10-10 साल की सजा दे दी गई है। और एक्चुअली ये खबर पूरी दुनिया के अखबार में अब छप रही है। मेरे सामने बहुत सारे अखबार खुले हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो या द टाइम मैगजीन हो, बाकी मैगजीन हो, आलमी जितने जरीदे हैं, अल जजीरा है, वहां पे इसको छपा है, बीबीसी, सीएनएन, सबने इसको रिपोर्ट किया है। दुनिया का कोई ऐसा काबिल जिक्र मीडिया नहीं है जिसने इस खबर को ना दिया हो। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आलमी सतह पे इसको उठाया गया है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आलमी सतह की खबर है। इमरान खान को सजा हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को साइफर के एक केस में सजा दी गई। ये साइफर क्या है, इसका केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे चला, इमरान खान साहब को किन हालात में सजा दी गई, इसके बारे में मैंने बात की है कुछ उन सहाफियों से भी। एक तो मैंने सारी टाइमलाइन इकट्ठी की है, मैं इस पे पहले भी काम करता रहा हूं, और मैंने कुछ सहाफियों से बात की है जिनमें एहतशाम अब्बासी साहब और साकिब बशीर साहब का खास तौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा। और इनसे जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि ये उस हेयरिंग में मौजूद थे, ये वो तमाम चीजें सुन रहे थे, ये उन तमाम चीजों का जायजा ले रहे थे। इमरान खान साहब को 10 साल की सजा सुना दी गई है। ये सजा किस तरीके से सुनाई गई, इस पे जब मैंने फैक्ट्स इकट्ठे किए तो कुछ हैरत अंगेज चीजें हैं जो मेरे सामने आई। एक तो ये है कि 15 अगस्त को इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए, और उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई साइफर केस में भी। उनको गिरफ्तार किया गया था तोशाखाना केस में। जब तोशाखाना केस में जमानत हुई इमरान खान साहब की, तब मालूम हुआ अगस्त के बिल्कुल आखिर में कि एक्चुअली इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली हुई है पहले से ही साइफर वाले मुकदमे में भी। और उसके बाद इमरान खान साहब का ट्रायल शुरू होता है। पहले ये ट्रायल जो है उसको इन कैमरा रखा जाता है, और उस ट्रायल के अंदर जिस तरह से जेल में ट्रायल हुआ उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में ट्रायल जो भी हुआ है 29 अगस्त से 21 नवंबर तक उसको कलअदम करार दिया जाता है, इसलिए कि वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं हुआ, जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का उसके मुताबिक नहीं हुआ, वो कलअदम हो गया। और उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर ये हुक्म दिया कि जो 13 दिसंबर के बाद से लेकर 9 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए थे या उनके बयान लिए गए थे, वो बयान भी कलअदम करार दे दिए हाई कोर्ट ने। और वो इसलिए दे दिए कि वो भी इन कैमरा किए जा रहे थे, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक ओपन ट्रायल का कहा गया कि ओपन ट्रायल किया जाए इमरान खान साहब का। अब शुरू होता है ओपन ट्रायल। इस ओपन ट्रायल के अंदर 3-4 गवाहियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें एक गवाही जो है आजम खान की भी है। 4 चीजें हैं जो लोग ये रिपोर्ट करते रहे हैं साइफर का केस, उनके मुताबिक 4 चीजें, 4 इंपॉर्टेंट चीजें, वो चारों मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, जो इमरान खान साहब पे बड़े इल्जाम आते हैं वो आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस पे सहाफियों की राय क्या है या वकला की राय क्या है। नंबर 1, साइफर जो है वो इमरान खान ने जो लहराया पेपर जलसागाह के अंदर 27 मार्च को, वो साइफर था, लिहाजा ये एक गलत हरकत है। पहला तो एलिगेशन ये हो गया। दूसरा एलिगेशन ये है कि साइफर का जो कंटेंट है इमरान खान साहब ने उसको पब्लिक कर दिया। 2 इल्जाम हो गए। तीसरा ये हो गया कि इमरान खान साहब ने साइफर को वापस करना था, उन्होंने साइफर को गुम कर दिया। 3 एलिगेशन हो गए। चौथा एलिगेशन लगा कि उसको इमरान खान साहब ने मिस यूज किया है साइफर को। ये 4 एलिगेशन हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर इस केस में लगे हैं। अब जो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे थे, 2 साहबियों को मैंने नाम लिए, मैंने कुछ और से भी बात की है जो लोग कोर्ट्स को कवर करते हैं, तो उन लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो 4 इल्जाम हैं ये चारों में से एक भी साबित नहीं हुआ। नंबर 1 ये है कि आजम खान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर पहले इंसार किया गया। आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उनके एक बयान के ऊपर इंसार किया गया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जलसागाह में साइफर की कॉपी लहराई है, साइफर को लहराया, साइफर दिखाया। अब थोड़े दिन पहले वो अपने बयान के अंदर इसको बदल गए और उन्होंने आकर कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि उस कागज के अंदर क्या था, मैं नहीं जानता कि वो साइफर था या कुछ और था। तो ये जो चीज है ये एक डिफरेंट चीज हुई है। और ये जो एलिगेशन है कि वो साइफर था या खाली सफा था या कुछ और था, इसके ऊपर अब कोई सबूत, क्योंकि अदालत ने सबूत के ऊपर सजा देनी है, कोई सबूत या कोई ऐसी सॉलिड चीज मौजूद नहीं है। दूसरा, साइफर का कंटेंट पब्लिक कर दिया, यानी क्या वाकई जो इमरान खान साहब ने कहा उस साइफर के अंदर वही लिखा हुआ था? अभी तक किसी भी गवाह ने यह बात कंफर्म नहीं की, बकौल इन सहाफियों के किसी भी गवाह ने यह बात कंफर्म नहीं की कि साइफर के अंदर जो लिखा हुआ था इमरान खान ने वही बोला, और वो कंटेंट को कंफर्म कर रहे हैं। क्योंकि कंटेंट कंफर्म होगा तब यह डिटरमिन होगा कि इमरान खान ने वही कंटेंट पब्लिक किया या नहीं किया। दूसरा उन्होंने यह कहा। तीसरा वो कहते हैं साइफर को वापस करना था।
तो इमरान खान साहब ने उसका एक जवाब दिया, वो मैंने आपको भी बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे ऑफिस के अंदर जो स्टाफ मौजूद था, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चाहे वो एमएस हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने देखना था डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। और ये एक ही डॉक्यूमेंट है जो 3.5 साल के अंदर मिसप्लेस हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो मिस यूज साइफर का तो तभी होता है जब ये ऊपर वाले आपके चीजें जो हैं ये दुरुस्त साबित हो जाती। तो ये चारों एलिगेशन हैं, जो लोग इसको रिपोर्ट करते हैं उन्होंने कहा बहुत अजीब लगा। अब आ जाए उस टाइमलाइन की तरफ, इस केस को कितनी उजलत में और किस तरीके से चलाया गया। नंबर एक तो यह है कि इमरान खान साहब के वकला की ताखीर की वजह से मामला आगे रुका हुआ था और उस पे जो जज साहब थे, जज साहब ने यह किया, जज अबुल हसनात साहब, उन्होंने ये किया कि मौका दे दिया सरकारी वकला को कि वो इमरान खान साहब का डिफेंस करें। और इस पे इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोनों ने प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन अब ये सहाफियों का कहना है कि हमें पता चला अचानक कि हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। वो कहते हैं हमें अचानक पता चला कि गवाहान के ऊपर जिरा हो रही है और वो जिरा कर रहे हैं सरकारी वकला, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला को मौका नहीं मिल रहा। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला भी आ गए अगले दिन और उन्होंने आकर कहा अदालत में कि जी हम इस अदालत के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, हमारी मौजूदगी में कैसे सरकारी वकला जिरा कर सकते हैं। तो जज साहब ने दोबारा सरकारी वकला को ही मौका दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि आपने मेरी अदालत में अदम एतमाद कर दिया है, लिहाजा आप मेरी अदालत में अब जिरा नहीं कर सकते। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक ये है। अब सरकारी वकला जिरा कर रहे हैं, इमरान खान साहब के वकला खड़े हैं। ये क्योंकि मैंने बार बार कंफर्म किया कि क्या ये सच है कि इमरान खान साहब के वकला की मौजूदगी में सरकारी वकला जो है वो जिरा कर रहे थे गवाहान से, हालांकि ये हक इमरान खान साहब के वकला का होना चाहिए था। इस पे इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तहरीरी तौर पर प्रोटेस्ट भी किया और इसके बारे में कहा भी। तो इस पे मुझे कंफर्म किया गया कि ऐसा हुआ। और जब इमरान खान साहब के वकला ने बार बार इंटरप्शन की तो जज साहब उठकर चले गए। जज साहब एक दूसरे कमरे में गए, 3 सहाफियों को पैगाम आया कि आपसे एक बात करनी है, जरा काम है, आप साइड पे आ जाएं। 3 सहाफियों को दूसरे कमरे में पहुंचाया गया और सरकारी वकील भी दूसरे कमरे में पहुंचे और साथ ही साथ गवाहान को वहां पे जिरा करना शुरू कर दिया गया। और अचानक पुलिस आती है इमरान खान साहब को और शाह महमूद को कहती है कि आप उस कमरे में आ जाएं, वहां पे जो है वो जिरा हो रही है और कानून की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे चले गए कि वन साइडेड कार्रवाई ना हो जाए। तो इस तरह से ये जिरा मुकम्मल की गई है। इसकी वैसे कोई मिसाल तो नहीं मिलती, बहुत उजलत में बड़ा स्पीडी किस्म का, तूफानी किस्म का ये ट्रायल हुआ है इमरान खान साहब का। लेकिन इसमें बहुत सारे लकूनाज रह गए हैं। मैंने जिन कानूनी माहिरीन से बात की या मैंने जिन रिपोर्टर से बात की, उनके मुताबिक इसमें इतने ज्यादा कानूनी सुकम है कि इस केस के अंदर इमरान खान को ये सजा है ये फौरी तौर पे मनसूख हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी। सजा कैसे सस्पेंड होगी? इसमें 2 चीजें होंगी। पहले इमरान खान साहब की सजा सस्पेंड होगी और उसके बाद इमरान खान साहब की जमानत होगी। ये दावा किया है मेरे जराए ने, जो रिपोर्टर्स भी हैं और जो कानूनदान भी हैं। उनका ये कहना है कि ये 1-1.5 महीने का प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये केस ठहरेगा नहीं। और जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, स्पेशली जो इस किस्म के केसेस को जानते हैं, जब मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब है ना, इन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा जी वो कैसे? इन्होंने तो सजा दी थी 10-10 साल की, पूरी दुनिया के अखबार में छप गया। उन्होंने कहा जी एहसान ऐसे किया है कि इतनी कमजोर सजा दी है और इतनी गलतियां छोड़ दी इस बुनियादी मुकदमे में कि ये जब भी किसी फोरम पे जाएगा ये उड़ जाएगा, यानी ये बचेगा ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे अपने तमाम कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत जारी की है। चीज आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की 2 हुकूमतों ने, एक इमरान खान की हुकूमत ने, एक शहबाज शरीफ की या पीडीएम की हुकूमत ने, दोनों हुकूमतों ने इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया है। सादी आदमी ने यह आवाज उठाई, आज उसको 10 साल की सजा सुना दी गई है।